What's up everyone? Welcome back to the channel। तो अकाउंटिंग इक्वेशंस के कल मैंने आपको बेसिक्स कराए थे। आज हम 2 या 3 क्वेश्चंस करते हैं उसके अच्छे, और फिर हम अकाउंटिंग इक्वेशंस को एंडिंग की तरफ लेके चलेंगे ताकि हम चीज़ें और अच्छे से कर पाएँ और 45 डेज में हमारा सिलेबस पूरा हो जाए। तो चलिए अकाउंटिंग इक्वेशंस को आगे बढ़ाते हैं और फिर हम चीज़ों को फटाफट से एंडिंग की तरफ लेके चलते हैं। सभी नोट साथ साथ बनाना, क्वेश्चन साथ साथ करना, और कोई भी इश्यूज आएंगी जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अगली ही वीडियो में उसको दूर करेंगे। लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं हम लोग आज के क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन है, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग एंड प्रेजेंट अ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो हमें लास्ट में बनानी है, वो हम अलग से बना सकते हैं, बट पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है इक्वेशन बनाना। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, और इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको कल भी कराया था, बट आज हम फिर से शुरू करेंगे और एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे। आ जाओ जल्दी से फटाफट से इक्वेशन बनाते हैं। बेसिक आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले इस तरीके से सीरियल नंबर, फिर ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन प्लीज आप लोग लिख लेना। तो मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन का बस छोटा सा कॉलम बना रहा हूँ ताकि आप घर पे खुद लिख पाओ। ट्रांजैक्शन, और उसके बाद हमारी इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। बहुत सारे बच्चों ने लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे से सवाल पूछा था कि सर अगर कैपिटल भी लाइबिलिटी है तो हमने अलग अलग क्यों लिखा। तो बच्चे, जो लाइबिलिटीज़ हैं वो हम एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, बाहर वालों की बात कर रहे हैं। जैसे बैंक से पैसा लेना है तो बैंक एक बाहर वाला पर्सन है, उसका चुकाना है पैसा। क्रेडिटर कोई बाहर वाला है जिसका पेमेंट करना है। बट कैपिटल तो हमारे ऑनर की ही है ना। तो कैपिटल इज कंसिडर्ड एज एन इंटरनल लाइबिलिटी, और लाइबिलिटीज ये जो है ये एक्सटर्नल लाइबिलिटीज की बात हो रही है। बात समझे? तो कैपिटल ऑनर की बात करता है और लाइबिलिटी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज की बात करता है। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या है हमारे पास? फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। बिजनेस शुरू हुआ है 50,000 रुपीज के साथ। चलो 50,000 के साथ बिजनेस शुरू हो गया, तो यहाँ एसेट्स में कैश लिख दूँ। ट्रांजैक्शन नंबर 1, मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 और कैपिटल में भी 50,000। ये हम लोगों ने लाइन कर दी। 50,000 का कैश और कैपिटल में भी 50,000। तो मनु स्टार्टेड विद बिजनेस विद कैश, ये हो गया। फिर उसने फर्नीचर खरीदा है। क्वेश्चन में क्या है? बॉट फर्नीचर फॉर ₹500। 500 रुपए का फर्नीचर खरीद लिया। अब अगर फर्नीचर खरीद लिया तो एक एसेट आ रहा है, एक एसेट जा रहा है। फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे लिखोगे आप फर्नीचर। जो फर्नीचर है वो कितने का है हमारे पास? 500 का फर्नीचर है। तो नंबर 2 यहाँ ट्रांजैक्शन लिख देना। 500 का फर्नीचर आ गया और कैश में से 500 माइनस हो गए। 50,000 माइनस 500, 49,500 प्लस 500 का फर्नीचर इज इक्वल टू 50,000 का आपका कैपिटल। 2 ट्रांजैक्शंस हो गई। थर्ड पे चलते हैं। तीसरा ट्रांजैक्शन क्या है? तीसरा ट्रांजैक्शन है परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। इंपॉर्टेंट बात, माल खरीदा और उधार पे खरीदा, यानी पैसा नहीं गया। गुड्स तो आए बट पैसा नहीं गया। क्रेडिट पे खरीदा 4,000, 4,000 रुपये का क्रेडिट पे माल खरीदा। तो नंबर 3 परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। स्टॉक आ गया हमारे पास 4,000, और अगर क्रेडिट पे है तो वो आपकी लाइबिलिटी है, बाहर वाले का पैसा देना है। क्रेडिटर 4,000। पूरी ट्रांजैक्शंस लिखना है यहाँ पे, कहीं एग्जाम में मेरी तरह डैश लगाया हो। 49,500 प्लस 500 का फर्नीचर प्लस 4,000 का स्टॉक इज इक्वल टू 4,000 की लाइबिलिटी प्लस 50,000 की कैपिटल। 54,000 पे अभी तक सब कुछ चल रहा है। देखो इक्वेशन हर बार मैच करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अगला है
सोल्ड गुड्स ऑन कैश, कॉस्ट 500 फॉर 700। हमने माल बेचा कैश में जो 500 का था और 700 में बेचा, 500 का माल 700 में बेचा। अब देखो, अगर 500 वाला माल 700 में बेच दिया, ये पेन 500 का है और 700 का बेच दिया, तो 200 का प्रॉफिट हो गया। तो जो 200 का प्रॉफिट है वो यहाँ प्लस कर दो, 200 यहाँ ऐड कर दिए, ठीक है। अब माल कितने का था? 500 का, तो गुड्स में से 500 हटा दो, और कैश कितना रिसीव होगा? 700। 700 में बेचा ना 500 वाला, तो यहाँ पे 700 आपको रिसीव हो गया। तो 500 वाला माल अगर हम 700 में बेच रहे हैं, हमारे पास रिसीव हो गया 700 कैश में, स्टॉक में से 500 हटा दिया, जो 200 का प्रॉफिट हुआ है वो कैपिटल में जोड़ दिया, ठीक है। अच्छा जी, इक्वेशन क्या बनेगा? यहाँ पे हो गया आपके पास कैपिटल 50,200, 4,000 रुपीज़ के क्रेडिटर आ गए, 4,000 माइनस 500 इज 3,500, 500 का आपके पास वही फर्नीचर है, और कैश हो गया आपके पास अब 50,200, 50,200 का आपके पास कैश हो गया। ट्रांजैक्शन नंबर 5 क्या है जी? ट्रांजैक्शन नंबर 5 है रिसीव्ड रेंट। बड़ा सिंपल सा है, रेंट रिसीव हुआ 200 रुपये का, 200 का अगर रेंट मिला तो कैश भी बढ़ गया, कैपिटल भी बढ़ गया। 200 का रेंट मिला तो 200 रुपये कैश में बढ़ा दो, 200 रुपये कैपिटल में बढ़ा दो, ये हमें रिसीव हो गया। ओके, इक्वेशन 50,400 प्लस 500 प्लस 3,500, 4,000, 50,400। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ट्रांजैक्शन नंबर 6। ट्रांजैक्शन नंबर 6 क्या है? परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 1,000। माल खरीदा कैश में 1,000 रुपये का, चलो गुड्स खरीदे 1,000 रुपये के, तो 1,000 रुपीज़ गुड्स में जोड़ दो, 1,000 रुपीज़ स्टॉक में जोड़ दिया, और कैश में से 1,000 कम कर दिया क्योंकि आपने माल खरीद लिया। आ जाइए, 50,400 माइनस 1,000, 49,400 प्लस 500 प्लस 4,500, 4,000, 50,400। इसके बाद क्या है? ये हमारी 6 ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 7, विड्रीव फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल के घर ले गए, पैसा निकाल के घर ले गए तो इसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला तो क्या बोलना है? ड्रॉइंग्स। पर्सनल यूज के लिए ड्रॉइंग्स कर ली 700 रुपये की, 700 की ड्रॉइंग्स हो गई, तो 700 कैश से भी माइनस और 700 कैपिटल से भी माइनस। ये हमारी ड्राइंग्स है। $49,400 माइनस 700, 48,700 प्लस 500 प्लस 4,500, 4,000 प्लस 4,9,700, 5,400 माइनस 700। हाथों हाथ वेरीफाई कर लेना चाहिए, कहीं इक्वेशन गलत हो जाए तो ध्यान से कैलकुलेशन करनी है, गड़बड़ ना हो, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्रांजैक्शन नंबर 7। ये निकाल के घर ले गया था, याद रखना बेटा, जो पैसा निकाल के घर ले गया वो कैश से भी माइनस कैपिटल से भी। जब आया था तो कैश और कैपिटल दोनों बढ़ाए थे ना, गया तो दोनों कम कर दो। अच्छा, नंबर 8 क्या है? नंबर 8, पेड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को पैसे दे दिए 400 रुपये, 400 क्रेडिटर को दे दिए, और फिर पेड फॉर सैलरी 200। पहले तो क्रेडिटर को 400 रुपये दो, चलो क्रेडिटर वो है जिसको पैसा दिया है, पेड टू क्रेडिटर, तो 400 तो यहाँ से गए, और ये क्रेडिटर के हमें 4,000 रुपये देने थे, हमने अभी 400 दिए हैं, तो 400 यहाँ से भी माइनस, जितने आपने दे दिए वो वैल्यू कम हो जाएगा ना उतना। ओके, चलो
48,700 माइनस 400, 48,300 प्लस 500 प्लस 4,500, 3,600, 49,700. दिस इज ऑल्सो डन. इसके बाद क्या है हमारे पास? ट्रांजेक्शन नंबर 9, सैलरी पे करी है हमने. सैलरी पे करी 200 रुपये की. तो जो सैलरी पे करी है वो यहाँ से भी 200 माइनस और यहाँ से भी 200 माइनस. मैंने लिखवाया था कोई भी एक्सपेंस या लॉस हो वो कैश और कैपिटल दोनों जगह से माइनस होता है. ठीक है जी. चलो फाइनल इक्वेशन क्या बन के आया हमारे पास? फाइनल इक्वेशन क्या बन के आता है हमारे पास? 48,300 माइनस 200, 48,100 प्लस 500 प्लस 4,500 इज इक्वल टू 3,600 प्लस 49,500. अब हम लोगों को ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ जाता है. ठीक है. अब अगर इसका आपको बैलेंस शीट बनाना हो तो बैलेंस शीट कैसे बनता है? ये क्या है? कैश है, फिर फर्नीचर है, स्टॉक है, क्रेडिटर है, कैपिटल है. ओके. तो आप एक इस तरीके का स्टेटमेंट बना दोगे. यहां पे लिखोगे बैलेंस शीट और बैलेंस शीट में इधर आती हैं आपके पास लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट. लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट. एसेट्स कौन कौन से हैं? कैश है, फिर फर्नीचर है, फिर आपके पास कैश था, फर्नीचर था और स्टॉक था. कैश, फर्नीचर, स्टॉक. कैश है 48,100, फर्नीचर है 500, स्टॉक है 4,500. ये हमारे पास एसेट्स हैं. और लाइबिलिटीज में वी हैव क्रेडिटर 3,600 एंड कैपिटल 4,9,500. तो आपको अब अगर बैलेंस शीट का टोटल लगाना है $53,100 और ये भी 53,100. देखो ऐसे हमारा बैलेंस शीट बनता है और दोनों साइड बिल्कुल टैली कर रहा है ना बैलेंस शीट. तो बैलेंस शीट के लिए कोई अलग से स्किल नहीं चाहिए. बैलेंस शीट जो आपके पास ये लास्ट में बैलेंसेस आए हैं, देखो ये कैश ये लिख दिया मैंने, ये फर्नीचर ये लिख दिया, ये आपका स्टॉक ये लिख दिया. तो तीनों एसेट्स में लिख दिए. लाइबिलिटीज में एक क्रेडिटर था और एक कैपिटल था, तो ये क्रेडिटर आ गया, ये कैपिटल आ गया. किसी अलग से स्किल की जरूरत नहीं है. आप इक्वेशन ठीक से बनाओ. इक्वेशन के बाद तो आपको बस इस तरीके से बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना है, नथिंग एल्स. तो ये हमारा एक सवाल हो गया. इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. 4 ट्रांजेक्शन है, बट अच्छा क्वेश्चन है. ध्यान से देखो. प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग. ठीक है. स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. सबसे पहले तो इक्वेशन ही बना लेते हैं हम लोग. आओ जी. इस बार बैलेंस शीट नहीं बनाना और बैलेंस शीट में ऐसा कुछ है भी नहीं. मैंने आपको बता दिया बस इक्वेशन से ही बनाओ. बैलेंस शीट में तो वो प्रेजेंट करना है. अब मैं आप लोग बेसिक फॉर्मेट आप बनाना. सीरियल नंबर और ट्रांजैक्शन के लिए जगह आप रखना. मैं डायरेक्टली शुरू कर रहा हूँ. एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. मैंने आपको बताया ना, अब आपको समझ में आ गया कैसे लिखना है. तो अब आप बेसिक फोकस करो कॉन्सेप्ट्स पे कि आपका ट्रांजैक्शन गलत ना हो. वो तो लिख तो लोगे यार, क्वेश्चन गिवन होता है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है. ये सही बनाना सीखो. चलो बिजनेस शुरू करा. स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख रुपए. ओके. तो यहाँ कैश लिख दिया हमने 2 लाख रुपीस और यहाँ पे भी लिख दिया 2 लाख रुपीस. टंटना 2 लाख रुपए. 2 लाख कैश, 2 लाख कैपिटल. अब चलते हैं हम लोग ट्रांजैक्शन नंबर 2 पे. ट्रांजैक्शन नंबर 2 क्या है? ये है जी हमारे पास परचेज गुड्स. ध्यान देना बेटा जी. बढ़िया. ये देखो ये इंटेलिजेंट चिंटी सवाल पूछ रही है, ये तो बढ़िया सवाल पूछेगी. परचेज गुड्स फॉर कैश. माल खरीदा है 60,000 का
कैश में, और उधार पे 1,50,000। ध्यान से देखो, माल तो खरीदा है, कैश में 60,000, उधार में 150,000, तो टोटल माल कितने का आया हमारे पास, कितना टोटल गुड्स आए? सोचो सोचो सोचो, 60 का कैश, 150 का क्रेडिट, 60 कैश 150 क्रेडिट, 2,10,000 के गुड्स आ गए ना। तो हम लोग बनाएंगे सबसे पहले कॉलम कि हमारे पास स्टॉक आया 2,10,000 का। अब इस 210 में से 60,000 का कैश में है और 150 का क्रेडिट पे है। क्रेडिट का मतलब इसका पैसा देना है, क्रेडिट मीन्स उधार, ठीक है। तो जिसका पैसा देना है वो लाइबिलिटी है ना, तो उसको लाइबिलिटी में लिखो क्रेडिटर, क्रेडिटर 1,50,000, और जो पैसा दे दिया उससे कैश कम हो जाएगा, कैश कम कर दो 60,000, जो दे दिया उससे कैश कम कर दो। तो 2 लाख माइनस 60,000 कितना वैल्यू आया? 1,40,000। 2,10,000 का स्टॉक हो गया, 1,50,000 का क्रेडिटर हो गया, और 2 लाख रुपए की कैपिटल हो गई। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन बनता है, समझ रहे हो? ट्रांजैक्शन उधार वाली जो है वो क्रेडिटर में आ गया, जो दे दिया वो कैश में से माइनस हो गया, बाकी इधर एसेट्स बढ़ गए। परफेक्ट। चलो जी, इसके बाद क्या है हमारे पास? इसके बाद है सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 40,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन। देखो, इसका स्क्रीनशॉट भी हाथों हाथ ले लेना, क्योंकि फिर मैं डायरेक्टली उधर फिल करूंगा। हम माल बेच रहे हैं, कैश में बेच रहे हैं, 40,000 वाला 20% के प्रॉफिट पे। 40,000 वाला माल कैश में बेच रहे हैं 20% के प्रॉफिट पे। तो अगर 40,000 वाला माल बेचा और कैश में बेचा, देखो कैसे लिखूंगा मैं, 40,000 का माल बेचा और कैश में बेचा 20% के प्रॉफिट पे, तो इसका 20% 8,000, तो गुड्स बिक गए 48,000 के। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये कैश में है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये कैश में है, ठीक है। 40 वाला 8,000 प्रॉफिट पे, तो 48 में हो गया, ओके। उसके साथ ऑन क्रेडिट मींस उधार पे। उधार पे क्या है? 72 वाला 25% के प्रॉफिट पे, 72 वाला 25% के प्रॉफिट पे, क्रेडिट पे 72,000 वाला 25% का प्रॉफिट, तो 72,000 का 25% हो गया 18,000। ये हमने सेल करा 90,000 में, ठीक है। तो इट मींस हमारे पास से 2 सेल हुई हैं, ठीक है। 2 सेल हुई, दोनों में गुड्स गए। सर कितने के गुड्स गए? एक बार 40 के, एक बार 72 के, तो 40 और 72 कितना हो गया जो हमारे पास से गुड्स गए? 40 और 72, तो यहाँ से एक बार 40, एक बार 72। ये मैं जान के ऐसे लिख रहा हूँ, एग्जाम में आप इन दोनों का सम करके ही लिखोगे, मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे, ठीक है। अच्छा, 40 पे जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ हमारे पास 8,000 का, वो प्रॉफिट जोड़ दो। 72 पे जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 18,000 का, वो प्रॉफिट जोड़ दो, ठीक है। बेसिकली ये एक ही ट्रांजैक्शन है, याद रखना ये एक ही है, ओके। अब 40 वाले के पैसे तो इमीडिएटली मिल गए, कैश है, तो ये तो कैश में जुड़ जाएगा 48,000। 40 वाला 48 में बेचा था ना, इसका पैसा अभी लेना है। 72 वाला जो 90 में उधार पे बेचा है वो पैसा लेना है, तो वो आपका डेटर बन जाएगा। जिससे पैसा लेना होता है उसको डेटर बोलते हैं, वो एसेट में आता है, ठीक है। ये प्लस होगा 72 और 18 90,000, ठीक है। तो दिस इज हाउ ट्रांजैक्शंस रिफ्लेक्ट होंगी। देखो 2 ट्रांजैक्शन है, ये कैश वाली और ये क्रेडिट वाली। कैश में माल बेचा, यहाँ से माइनस करा, कैश आ गया, ये प्रॉफिट। उधार में बेचा, गुड से माइनस हो गया, डेटर खड़ा हो गया जिससे पैसा लेना है, वो भी एसिटी है, और प्रॉफिट तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। अब इक्वेशन क्या बनेगी? देखो इक्वेशन बनेगी 140 प्लस 48, 188 तो कैश हो गया हमारे पास।
ठीक है जी। 210 में से 2,10,000 में से 40,000 के गुड्स भी बिक गए और 72,000 के गुड्स भी बिक गए। 98,000 के गुड्स बचे अब हमारे पास। 90,000 हमें लोगों से पैसा लेना है, 150 लोगों का पैसा देना है, और कैपिटल में 2 लाख प्लस 8,000 प्लस 18,000, 2,26,000, 2,26,000। ठीक हो गया। ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। परफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। फोर्थ पे चलते हैं, आ जाओ। नंबर 4 क्या है सर? पेड फॉर रेंट 5,000। अरे वाह, रेंट के लिए 5,000 पे करा। 5,000 अगर हमने रेंट के लिए पे कर दिया तो 5,000 कैश से कैपिटल, कैश से माइनस, कैश से कैपिटल बोल रहा हूँ, और 5,000 कैपिटल में से भी माइनस। ठीक है। 226 माइनस 5, 221, 150, 90, 98, 188 माइनस 5, 183। ये आपका फाइनल इक्वेशन बन जाता है। मैं एक बार वेरीफाई कर लूँ। 183 प्लस 98 प्लस 90, यानी कि इधर का टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है 371, और इधर का टोटल 221 प्लस 150, ये भी 371। इट मीन्स हमारी सारी चीज़ें टैलीड हैं, सब कुछ ओके है। ठीक है। तो इस तरीके से आप इक्वेशन बना सकते हो और आप टिपिकल क्वेश्चंस भी कर सकते हो। तो आज जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थोड़े से एडवांस लेवल थे। आप इस तरीके के क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करो। और अब हम आगे चलेंगे कल वाली क्लास में। कल मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा। ये आप ट्राई करना एक बार, इसको अपना स्क्रीनशॉट ले लो, कोशिश करना। ऑल्दो मैं कराऊंगा बट आप अपनी तरफ से भी इसको कोशिश करो। ठीक है। तो कल हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और अकाउंटिंग क्वेश्चंस को ख़त्म करेंगे। फाइनली 2 क्लास और लगेंगी, कल और परसों, और चैप्टर ख़त्म। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। टिल देन अच्छे से पढ़ाई करो। कीप ग्लोइंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय।